बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो उसके ब्रांड का नाम है बोदिशिया द विक्टोरियस और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ईमान। और ये एक पाकिस्तानी हमारे बहुत बड़े परफ्यूम कलेक्टर आप कह सकते हैं, एक परफ्यूम यूज़र कह सकते हैं, सैयद यूसुफ शाह। उन्होंने बोदिशिया द विक्टोरियस को रिक्वेस्ट की कि मेरे पास एक कंसेप्ट है, मुझे वो कंसेप्ट परफ्यूम के अंदर चाहिए। तो बोदिशिया द विक्टोरियस जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि वेल रिप्यूटेड ब्रांड है, हैरोड के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला परफ्यूम जो है वो बेसिकली बोदिशिया द विक्टोरियस ही है। हैरोड के अंदर जो उनकी मेन सेल होती है वो बोदिशिया द विक्टोरियस की ही होती है, ठीक है। तो बोदिशिया द विक्टोरियस एक वेल रिप्यूटेड ज़बरदस्त ब्रांड है और उसकी ये फ्रेगरेंस ईमान जो कि एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हैं कि मेड फॉर पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर स्टैंप है कि ये पाकिस्तानी एक बंदे ने बोदिशिया द विक्टोरियस को कहकर बनवाई और एक्सक्लूसिवली बोदिशिया द विक्टोरियस ने उनको बना कर दी। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी इस फ्रेगरेंस के बारे में लगी कि ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ये बॉटल्स बनी हैं। और ये जो बॉटल है मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, ये जो बॉटल है ये मैंने वकास अहमद से बोरो की है। उसकी रीज़न कि वकास अहमद के पास इसकी जितनी भी बॉटल्स आई वो लोगों ने ये नहीं कहा कि वकास इसकी प्राइस बताएं, उन्होंने कहा एक बॉटल मेरी, एक बॉटल मेरी। प्राइस को छोड़ दें, प्राइस को आप बिल्कुल छोड़ दें, हमें बस परफ्यूम से मतलब है। तो व्हेन आई आस्क के यार वकास भाई मुझे मेरी बॉटल का क्या हिसाब था, तो ही सेड के या आप मुझसे बोरो कर लें क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वकास से बोरो कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हैं जो मैंने बनाया कि अदील इम्तियाज़ ने ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर ये रिव्यू मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। तो मैंने कहा यार वाई नॉट दिस फ्रेगरेंस, जो कि एक आप कह सकते हैं कि प्राउड है पाकिस्तान के लिए, कि एक पाकिस्तान के बंदे के लिए इनके इंटरनेशनल ब्रांड ने एक ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस बनाई है। तो ये बेसिकली बोरोड बॉटल है और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, जो कि मुझे ज़रा थोड़ा सा वो लगा कि इसको ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर होना चाहिए था। ये बॉटल थोड़ी ज़्यादा बनवानी चाहिए थी, 100, 200, 300, लेकिन ये मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा लिमिटेड को। बहरहाल अभी फ़िलहाल कुछ 4, 5, 6 बॉटल्स मेरे ख्याल में ट्रांजिट के अंदर हैं, आ रही हैं। अब देखते हैं कि उसके अंदर मेरी कोई किस्मत चमकती है या नहीं चमकती। बहरहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले बॉटल दिखाता हूँ और अजरक की बोदिशिया द विक्टोरियस की जितनी भी बॉटल्स हैं वो आप देख लें, इस तरह की होती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डिफरेंस भी दिखाता जाऊँगा। तो ये जो बॉटल है ये आप देख लें, इसके पीछे गोल्ड प्लेट है जिस तरह टिपिकल तमाम बॉटल्स के ऊपर होती है। यहाँ पे बोदिशिया द विक्टोरियस का लोगो है, ये बोदिशिया द विक्टोरियस, और ये उर्दू के अंदर ईमान लिखा हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अजरक लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर अजराक या अजरक वट, ये आप देख सकते हैं। इसमें बाकायदा उर्दू के अंदर ईमान लिखा हुआ है, फेथ, ईमान, ठीक है। और अगर आप इसकी साइड चेंज करें तो ये जिस तरह बोदिशिया द विक्टोरियस की ये स्टिकर एक साइड पे लोगो होता है और दूसरी साइड पे ये स्टिकर्स होते हैं, तो इसमें जो स्टिकर है वो भी थोड़ा सा चेंज है। वो किस तरह की, ये गोल्ड प्ले मतलब वो गोल्डन कलर का तो है ही है, लेकिन इसके अंदर ये फैसल मस्जिद बनी हुई है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर की बॉटल है और पाकिस्तानी झंडे को कंप्लीट करने के लिए ग्रीन एंड वाइट, मैंने वाइट शर्ट पहनी इसकी, ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल बॉटल गोल्डन कलर का। अब आप कहेंगे कि वाइट कलर भी हो गया, ग्रीन कलर भी होगा, चांद सितारे कहाँ गए? तो जो चांद है ना वो इसकी कैप के ऊपर बना हुआ है, ये आप क्रीसेंट देख सकते हैं। सितारे सितारे कहीं ना कहीं से हम निकाल लेंगे, कोई ऐसा मसला, एक ही सितारा चाहिए ना, कोई मसला नहीं, मैं इसको 3 स्टार दे देता हूँ लेकिन ये है कि ये इसके कैप के ऊपर एक क्रीसेंट सा बना हुआ है, इफ़ यू कैन सी दैट। और ये इसकी गोल्डन सी कैप है और गोल्डन कलर का ही इसका ये स्प्रे है, ठीक है। बोदिशिया द विक्टोरियस जो भी फ्रेगरेंसेस बनाता है वो टॉप नॉच किस्म की होती हैं, ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। जैसे कि उनकी ये एक अजरक है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट, बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रेगरेंस है। ओके, इसकी खुशबू की बात करते हैं। जो मेन चीज़ है वो है इसकी खुशबू। प्राइस की बात मैं नहीं करूँगा, ये प्राइसलेस चीज़ है। जिस जिस बंदे को ये चाहिए ना वो ये कह कर नहीं ले रहा कि मुझे इसकी प्राइस बताएं। उन्होंने कहा जी एक बॉटल मेरी, पैसों को छोड़ दें, एक बॉटल मेरी। और ये मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप चीज़ है कि अगर आपके पास एक चीज़ आती है तो आपको याद रहेगा कि ये पाकिस्तान के लिए स्पेशल एक इंटरनेशनल ब्रांड ने पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तानी बंदे के कहने पे एक फ्रेगरेंस बनाई थी और टॉप नॉच किस्म की फ्रेगरेंस बनाई थी। इसकी खुशबू मैं आप लोगों को आज डिफरेंट तरीके से डिफाइन करूंगा। उसकी रीज़न ये है
उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये रिव्यू आज देख रहे हैं तो आपने मेरे नीश परफ्यूम्स के, डिज़ाइनर परफ्यूम्स के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हुए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ज़रा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। इसकी ब्लेंडिंग इतनी कमाल की है कि इसकी जो खुशबू है ना वो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप लगती है, आप उसको किसी चीज़ से रिजेंबल नहीं कर सकते। तो मैं भी इनकी रिजेंबलेंसेज नहीं ढूंढ पा रहा था। हाँ, जिस चीज़ की रिजेंबलेंस मैं ढूंढ पा रहा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं ईमान को, तो इसके स्टार्ट में आपको ग्रीनली के एप्पल, जो ग्रीनली का एक वाटरी खट्टा ग्रीन फ्रेश किस्म का एक एप्पल आता है, ग्रीनली का एप्पल, और गैनीमेड की जो एक सिट्रसी सी ये खुशबू होती है, नॉन मेडिसिनल नॉन मिनरल जो एक खुशबू होती है, मतलब इसमें तो मिनरल आपको फील होगा, लेकिन इसके अगर आप मिनरल को सब्ट्रैक्ट कर दें, वो जो एक डिस्प्रीन की तरह की एक मेडिसिनल सी मैश डिस्प्रीन की तरह की खुशबू होती है, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो पीछे गैनीमेड की एक स्वीट सी ज़बरदस्त सी खुशबू रह जाती है वो, प्लस इसका एप्पल, यानी इसका एप्पल और इसकी सिट्रसी सी जो एक खुशबू होती है, इन दोनों को मिलाएं तो ईमान का स्टार्ट बनता है। सेकंड फेज के अंदर ग्रीनली का जो एप्पल है वो तो प्रोमिनेंट वो तो साथ साथ चलता ही रहता है। ग्रीनली का सिर्फ एप्पल और कुछ भी नहीं, सिर्फ एप्पल, ठीक है। उस ग्रीनली के एप्पल और गैनीमेड के साथ आपको समहाउ मेगामेर की भी खुशबू आती है, मेगामेर की खुशबू आती है। और किस तरह की खुशबू आती है, जिस तरह एक कॉपर पॉट होता है, कॉपर का पॉट यानी तांबे का, उसको हम कहते हैं, तांबे के बर्तन के अंदर आप गैनीमेड को डाल दें और ग्रीनली के एप्पल को डाल दें और थोड़ी देर के लिए उसको ढक दें, फिर जब आप हटाएंगे तो जो एक कॉपर की खुशबू होती है स्पेसिफिक सी, वो मेटालिक सी खुशबू प्लस गैनीमेड की खुशबू प्लस ग्रीनली के एप्पल की खुशबू, तो ये हो गया इसका सेकंड फेज ईमान का। थर्ड फेज के अंदर द सेम कॉपर पॉट, उसके अंदर ये जो कॉपर पॉट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये बेसिकली मेगामेर की तरह की खुशबू है। कॉपर पॉट की यानी एक रस्टेड आयरन भी आप कह सकते हैं, एक कॉपर की खुशबू भी कह सकते हैं, विच वॉज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दिस परफ्यूम। इसकी खुशबू प्लस गैनीमेड, मैं थर्ड फेज अब आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी खुशबू प्लस गैनीमेड की नॉन मेडिसिनल सी खुशबू प्लस ग्रीनली की खुशबू प्लस जो हमारे पाकिस्तान में एक पर्पल सा लक्स आता है जिसकी बेसिकली वॉयलेट सी खुशबू होती है, वॉयलेट फ्लावर की खुशबू होती है, उसकी खुशबू, यानी इन 5 खुशबुओं को मिलाएं तो इसका बनता है ड्राई डाउन। और ये फिर इसी तरह ये खुशबू चलती रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरह इसकी खुशबू डिफ़ाइन की, आप लोगों को पहली बात तो ये है कि समझ भी आ गई होगी, और दूसरी बात कि आप लोगों को ये इस तरह लगे भी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग मैं इसको लाइफ की रेगुलर चीज़ों के साथ जो है ना वो कंपेयर नहीं कर पाया। मुझे यही इजी लगा, मैंने इसी तरह इसका रिव्यू बनाना पसंद किया, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। आप इसकी रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज़ कैसा है, सेकंड फेज़ कैसा है एंड थर्ड फेज़ कैसा है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज फ्रॉम माय साइड इसकी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीनली किसी को लगाते हुए जो है ना वो प्रॉब्लम होगी किसी भी एज के बंदे को। सेम गैनीमेड, सेम आपका मेगामेर, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम होगी। तो सेम एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें जेंडर की तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट बेसिकली ये इतनी जो ज़बरदस्त और पोटेंट और एक थोड़ी सी पंजेंट सी खुशबू है, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि इसको जेंट्स ज़्यादा लगाएंगे। जो इसमें वॉयलेट का एक नोट आता है ना एंड के अंदर, जो थर्ड फेज़ के अंदर, मुझे थर्ड फेज़ के अंदर फील हुआ, आपको शायद टॉप के अंदर, मिडिल के अंदर कहीं फील हो, मुझे बेस के अंदर फील हुआ, तो वो इतनी कोई कमाल की रिफाइंड किस्म का नोट है। फिर बोधिशिया द विक्टोरियस है भाई, ऑब्वियसली रिफाइंडनेस तो होगी, एक काम तो कमाल का होगा। जिन जिन लोगों ने बोधिशिया द विक्टोरियस का अजरक इस्तेमाल किया हुआ है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इट्स नॉट अ जोक। बोधिशिया द विक्टोरियस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टॉप नॉच होते हैं। ओके, एज हो गया। जेंडर मैस्कुलिन साइड पे लगा सकते हैं इसको। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मैंने इस फ्रेग्रेंस को कल लगभग 6:45 पर लगाया था, और अभी जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ तो इस वक्त मेरे ख्याल में 4:30 बज रहे हैं। 24 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने बात भी लिया,
मैंने वो क्या कहते हैं वज़ू भी किया 3 से 4 दफ़ा। और जब मैं यहाँ पे लगा रहा था तो वकास ने मुझे कहा था कि दिल भाई ये हेरी एरिया में मत लगाएं, ये जान नहीं छोड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, कल रात को मुझे इसकी प्रॉपर वेव्स आती रहीं 6 घंटे के बाद भी। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिहाज से जिन जिन लोगों के हाथ लगा है उनको आइडिया होगा कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्जिविटी मैं बात ही नहीं करता, 24 आवर से ज़्यादा इसकी लॉन्जिविटी है फैब्रिक के ऊपर। स्किन के ऊपर अगर आपने वज़ू करना है फिर भी अभी तक मुझे इसकी खुशबू यहाँ से आ रही है। तकरीबन 22 घंटे गुजर चुके हैं, ठीक है। और मैं रात को ज़ाहिर बात है बीच में सोया भी एंड दिस एंड दैट। तो लॉन्जिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन इसकी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके हाथ ये लगता है तो आप इसको नेक या इस एरिया में ना लगाएं, जितना दूर हो सके नोज से उतना लगाएं। और मोर स्पेसिफिकली अगर आप इन एरियाज़ में लगाएंगे तो ये आपको इसकी खुशबू भी आती रहेगी, ये आपको चोक भी नहीं करेगा। जितना मर्जी आपका फेवरेट परफ्यूम हो, अगर आपको 5-6 घंटे रेगुलर आता रहे तो वो आपको 6वें-7वें घंटे में तंग करना शुरू कर देता है। इसकी खुशबू आती रहती है, ये नोज ब्लाइंड भी नहीं करता। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपको नोज से दूर दूर 2 स्प्रेज दैट्स इट, एक इस बाजू पर और एक इस हाथ पर, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का तो मसला ही नहीं है ना, वो मतलब इन्होंने लगता है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिहाज से बनवाई है। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस लगी क्योंकि गर्मियों के अंदर इसने ज़बरदस्त मज़ा किया, तो ज़ाहिर बात है ये फॉल एंड विंटर के अंदर भी इक्वली मज़ा करेगी और करेगी। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, नो प्रॉब्लम, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। और ड्रेस कोड का भी ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा काम। आई पर्सनली फील के सैयद यूसुफ शाह इस तरह की अपने मज़ीद आइडियाज़, अब जिस तरह हर कोई बंदा होता है उसके माइंड में कोई ना कोई एक कंसेप्ट होता है, यार परफ्यूम इस तरह का होना चाहिए। अब मेरे अपने माइंड में 3 से 4 परफ्यूम्स ऐसे हैं जो कि मैंने यहाँ पे सोच के रखे हैं। और आज तक मैंने जितने भी परफ्यूम चेक किए हैं, जितने भी परफ्यूम रिव्यूज़ किए हैं, उनमें वो चीज़, वो खुशबू मैंने आज तक किसी परफ्यूम में नहीं देखी। तो आई होप कि मैं भी फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह का परफ्यूम जो है, किसी का क्लोन नहीं, किसी का इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि कोई इस तरह को कभी परफ्यूम जो है ना वो इस तरह का डिज़ाइन करवा पाऊँ किसी परफ्यूमर से, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन पहले मैं उसके लिए अपना बनवाना उसको किस तरह ये देखूंगा ना। लेकिन यार ये मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और सैयद यूसुफ शाह के लिए भी, कि उन्होंने एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड ब्रांड से एक मेड फॉर पाकिस्तान परफ्यूम बनाया और उसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा था। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बोदिशिया द विक्टोरियस का ईमान। थैंक यू सो मच।